प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आए अजय अग्रवाल ब्रिटेन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वे ब्रिटिश नागरिक भी हैं। अजय अग्रवाल जी, अपने बारे में बताइए। आप सफल आदमी हैं, ये हमें पता है, लेकिन कितने सफल हैं? सर, जैसा आपने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो जितना एक चार्टर्ड अकाउंट सफल हो सकता है उतना मैं भी सफल हूँ। एंड मैं क्या कहते हैं काफ़ी सालों से हूँ, 20 साल के आसपास हो गया है मुझे वहाँ पर। और मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया है उसका जो यूके चैप्टर है उसको मैंने चेयर किया है काफ़ी सालों तक। सो अब तो बहुत टाइम हो गया है वहाँ पर रहते रहते। तो सर यही है, और मैं प्रैक्टिस में हूँ उधर। और प्रैक्टिस में मेनली जो हमारा काम है वो जो इंडिया के बिजनेसेस हैं उनको वहाँ पे कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, इनके ऊपर ही काम करता हूँ। मेरे क्लाइंट भी सारे वही हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स इंदौर के भी हैं जिनको हम वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, उनके कंप्लायंसेस कर रहे हैं, या उनको ऑडिट कर रहे हैं, या उनका टैक्स देख रहे हैं। तो और मेरा ऑब्जेक्टिव भी पीबीडी में आने का यही है कि जो मध्य प्रदेश के या इंदौर से बिजनेसेस हैं जो कि ग्लोबल होना चाहते हैं, स्पेशली अगर यूके में आप अपनी एंट्री करना चाहते हैं या यूके में फुटप्रिंट देखना चाहते हैं, तो मैं ऑब्वियसली उनके साथ काम करना चाहता हूँ। कितना, कम से कम कितना निवेश करेंगे तो वहाँ एंट्री कर सकते हैं ब्रिटेन के व्यापार में? सर देखिए, ऐसा तो कोई आई वोंट से कि कोई मिनिमम या कोई मैक्सिमम अमाउंट है। मिनिमम तो एक होता है, इंडिया में तो हमेशा एक मिनिमम अमाउंट लेके ही आदमी चलता है। तो मिनिमम अमाउंट की अगर हम बात करें तो अगेन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करेगा। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो शायद आपको कम लगेगा। आप सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में अगर आप हैं शायद कम निवेश आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। आप आईटी सर्विसेज दे रहे हैं तो उसी तरीके से थोड़ा सा शायद ज़्यादा निवेश करना होगा, या अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा निवेश करना होगा। तो इस डिपेंड्स की क्या। लेकिन हाँ, अगर आप पूल की बात करें तो अगर छोटा सर्विस सेक्टर से लेकर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक 500,000 मतलब 4 से 5 करोड़ रुपए से लेकर 10 से 20 करोड़ रुपए तक के अगर आप देखें तो आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं वहाँ पर। तो इन्वेस्टमेंट करना वहाँ कितना आसान है? जैसे इंडिया में कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम होता है, यूके में भी प्रॉब्लम होता है या यूके में आसान है? सर यूके में कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो थोड़ा आसान है। उसका कारण क्या है कि वहाँ पे ना प्रोसेस जितने हैं वो बड़े स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है। सारा जो है आप रूल्स फॉलो करें, जिस तरीके से उनके गाइडेंस हैं आप उसको फॉलो करें, तो आपको उतनी ज़्यादा समस्या नहीं आएंगी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। और बहुत अच्छी बात यह है कि वहाँ पर अपनी कंपनी, अपना बिजनेस स्टार्ट करना इज़ वेरी इजी। वहाँ पे आप 24 घंटे के अंदर सुबह से शाम में आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं, इतना इजी है। यहाँ नहीं है जी। यहाँ ऑब्वियसली मेरी दूसरी टीम काम करती है इंडिया की, लेकिन यहाँ पे कंपनी खोलने में आप एक दिन में कंपनी नहीं खोल सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आपको शायद आईडीज़ देने पड़ते हैं या और डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन यूके में क्या है, प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है। आप ऑनलाइन सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आपको जो भी डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या सबमिट करने हैं आप ऑनलाइन कर दें, उसी पोर्टल पे जाके कर दें। आप सुबेरे अगर 9 बजे कंपनी करेंगे तो शायद आपको शाम को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपकी कंपनी फॉर्म हो गई है। सो इज़ दैट ईजी। और कंपनी जब आप बिजनेस खोलते हैं तो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी कैसे सपोर्ट करती है? सर अलग अलग तरीके से, अलग अलग इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप के आपको ब्रेक्स हैं। और वहाँ पर जो लोकल कुछ ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई हुई हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, या जो कंपनीज आती हैं उनको ब्रेक्स मिलते हैं। कुछ एक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स स्पेशली हैं जिनके अंदर आपको नागरिकता भी प्रदान करने की फैसिलिटी उन्होंने दी हुई है। इसके अलावा अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके इन्वेस्ट करते हैं या पर्टिकुलर अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम में जो आप इनकम जनरेशन होती है उसके ऊपर जो टैक्स आता है उसके ऊपर आपको ब्रेक मिलते हैं। भारत को फ़ायदा किस चीज़ में है? भारत को फ़ायदा, भारत के लोग वहाँ जाके निवेश करें उसमें है, या वो लोग भारत में निवेश करें उसमें है? आपका क्या है? सर देखिए, ये तो आजकल ग्लोबलाइज्ड है, दोनों तरफ से टू वे ट्रैफिक ऑलवेज काम करता है। लेकिन अगर हम इंडिया सेंट्रिक बात करें कि अगर इंडिया को किस चीज़ से फ़ायदा, तो इंडिया को ऑलवेज फ़ायदा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर बिजनेस आए। और स्पेशली जो अभी मोदी जी ने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट चलाया, उससे कितना सारा निवेश इंडिया के अंदर आया है। और ना ही सिर्फ एमपी बट सारे अदर और राज्य भी उससे बेनिफिट हुए हैं उससे।
और यहाँ पर भी निवेश आया है, दूसरे राज्यों में भी निवेश आया है। तो ऑब्वियसली अगर इंडिया सेंट्रिक की बात है तो इंडिया में जितना पैसा आएगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में आए, चाहे सर्विस सेक्टर में आए, या इंडिया की जो ऑलरेडी रनिंग कंपनीज़ हैं वो अगर किसी को दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करती हैं या ऑफशोर सेंटर देती हैं या मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल में हो या और किसी प्रोडक्ट में हो, तो अल्टीमेटली इज़ ए पार्ट ऑफ द मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। मेरा आखिरी सवाल है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन का एक उद्देश्य है कि वहाँ के लोगों की एक्सपीरियंस का यूज किया जाए, तो आपके एक्सपीरियंस का किस तरीके से यूज हो सकता है इंडिया के लिए, और ख़ास करके आपका जो अनुभव है वहाँ काम करने का, तो उसमें आप सरकार को क्या सुझाव देंगे कि अमृतकाल में विकसित भारत बनने के लिए क्या करना चाहिए आपके सेक्टर में? जी बिल्कुल। तो सर देखिए, इसमें क्या है कि एक अच्छी बात यह है कि जो भारत के जितने नागरिक हैं जो बाहर हैं किसी भी देश में हो, एटलीस्ट उनका जो एक्सपोजर लेवल है वो थोड़ा सा ग्लोबल है। स्पेशली हम लोग यूनाइटेड किंगडम में बेस्ड हैं, तो हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो ऑलमोस्ट ग्लोबल लेवल पे होता है, सारी कंट्रीज़ के लोगों से होता है, और उनके लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चलते हैं और उनके प्रॉज एंड कॉन्स भी पता चलते हैं। तो हाँ, द इंडियन गवर्नमेंट कैन यूटिलाइज दैट कि उनको एक क्रॉस बॉर्डर या क्रॉस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और इस तरीके की कमेटियों का गठन करना चाहिए, जहाँ पर हम अपनी स्किल्स के बारे में यहाँ पर बता पाएँ, या यहाँ पे जो स्किल का गैप है उसको फुलफ़िल करने में हम जो भी हेल्प कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे। क्योंकि हमने इंडिया की पॉलिसीज़ भी देखी हैं, हमने यूके की पॉलिसीज़ भी देखी हैं, हमने यूरोप की पॉलिसीज़ भी देखी हैं, तो शायद वहाँ पे हमारे अलावा भी इतने सारे एक्सपर्ट हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के जो काफ़ी सारा योगदान कर सकते हैं, वो चाहे आपको पॉलिसी मेकिंग में हो, चाहे टेक्नोलॉजी। आपके कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई इस तरीके का मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि वहाँ के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो यहाँ इंटरेक्ट कर सकें। बिल्कुल, क्रॉस वो गवर्नमेंट के लेवल पे होना चाहिए। जी, क्रॉस बॉर्डर मैकेनिज्म होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ टेक्निक्स, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज़। सो इस तरीके का कुछ मैकेनिज्म तो 100% होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और निश्चित तौर पे इनका जो सुझाव है कि एक ऐसा तंत्र बनना चाहिए जिसमें कि हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं और वो अगर किसी तरह का आइडिया देना चाहते हैं तो वो आइडिया एक्सेप्ट करने की एक जगह हो। संसद टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन कंवलजीत और सहायक प्रदीप कुमार के साथ इंदौर से मैं अखिलेश सुमन।